हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हो गया तय, पीएम मोदी क्या बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में इस वक्त एक गुस्सा और उबाल है कि जो हमला पहलगाम में आतंकियों ने किया है वो बर्दाश्त के लायक ही नहीं। और क्या नरेंद्र मोदी सरकार को पाकिस्तान को इन आतंकियों को घुसकर ठोक देना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है। जिस तरह से कश्मीर में अटैक हुआ है और धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है, नाम बड़ी पूछ पूछ कर हिम्मत मारा है गया है। हमारे देश में। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। जो लोग ये तमाशा करते हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता, आतंक का धर्म नहीं होता, दिख गया, सब क्लियर है क्या होता है, क्या नहीं होता। अब बोल के देखे कोई, वरना एक ही धर्म के लोगों को देख देख के नहीं मारा जाता। अगर आतंक हर जगह यही हो रहा है, खाली इंडिया में नहीं, कहीं पे देख लो, गाजा में भी यही हुआ। और पाकिस्तान धर्म के नाम पर ही बना है और वहां से आने वाले आतंकी धर्म के नाम पर ही ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल। अब कोई बोल के देखे। उसके बाद मोदी सरकार क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, क्या वो बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पहलगाम के आतंकी हमले पर आपकी सोच क्या है, आपके अंदर क्या गुस्सा है, क्या क्या फीलिंग्स हैं, वो जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। और आपके हिसाब से मोदी सरकार को क्या करना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को ही खत्म। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। उसको भी लग रहा है कि भारत स्ट्राइक करेगा, भारत छोड़ेगा नहीं। भेजा क्यों था, किया हमारे यहाँ का ऑपोजिशन किस तरह से नीचता पर उतर आया है अभी आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में उनको समझ में आ रहा है कि भाई ये मोदी ठोक देगा। और पीओके में जो टेरर कैंप से उनको खाली कराया गया, ऐसी कुछ खबरें। अच्छा, अब ये उनको क्यों लग रहा है, मैं आपको कुछ संकेत बताता हूं कि नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसके संकेत क्या है? पहली चीज आप देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर। सबके साथ बैठ के डिस्कस हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पे गए हुए, वापस आ गए। उन्होंने अपना दौरा आधे में खत्म किया। कल रात उनकी स्टेट डिनर थी, उन्होंने वो स्टेट डिनर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाना खा पाऊंगा, जिस तरह की चीज हमारे देश में हो गई है। और रात में ही कहीं अर्ली मॉर्निंग निकले वहां से और वो भारत पहुंचे। ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत पहुंचने के बाद ये तस्वीर एयरपोर्ट की है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी नहीं गए, सीधे उन्होंने एयरपोर्ट पर ही, विदेश मंत्री एस जयशंकर एयरपोर्ट के किसी कमरे में आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ वही एयरपोर्ट पर मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर हो तो ऐसा। सीधा और बड़ा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी इस घटना को लेकर कितने सीरियस हैं और वो कितना जल्दी में हैं कि भाई इसको लेकर क्या जवाब देना है, क्या करना है, भारत का रुख क्या होना चाहिए ये समझना और भारत को क्या करना चाहिए ये समझना। इसलिए अपनी कोर टीम के साथ बैठक उन्होंने एयरपोर्ट पर ही कर दी। तो ये पहली तस्वीर संकेत दे रही है कि मोदी छोड़ने के मूड में नहीं। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चीज, देखा मैंने कहा था, थोड़ी देर पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की मीटिंग हुई है। वहां इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी मौजूद थे और सबने वहां पर चर्चा की है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है और उसके हालात को लेकर। एयरफोर्स के चीफ का मौजूद होना भी अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। देखिए एक चीज याद रखिए, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन बॉस ये नया भारत है, इसने राफेल जैसे जबरदस्त लड़ाकू विमान 26 जनवरी की परेड में सिर्फ दिखाने के लिए नहीं खरीदे। इसने इसी राफेल के जरिए चीन को औकात में रखा हुआ था वहां पर बॉर्डर पर कि यहां से राफेल उड़ेगा, ठोक देगा, तुमको औकात में रखो। पाकिस्तान में भी घुसने की जरूरत नहीं है, राफेल वो कर सकता है। तो ये नया भारत राफेल की ताकत वाला भारत है। तो भारत के पास ऑप्शन बहुत है बॉस, और पाकिस्तान जैसे देश को टोकने के लिए कोई बहुत ऐसे तूफानी काम की जरूरत नहीं। हमारी फौज इतनी सशक्त है कि सिर्फ इधर से ऑर्डर होगा उधर काम हो जाएगा। और इसलिए ये दूसरा संकेत है, ये मीटिंग्स में मीटिंग होना। सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी मीटिंग हो रही है, जो कि सबसे क्लोज ग्रुप होता है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और जो एनएसए, बस इतने ही लोग इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य होते हैं। और ये लोग बैठकर चर्चा करेंगे कि भाई क्या करना है इसमें। और इसलिए आप देखिए कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा आधे में छोड़कर नहीं आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका में थी,
वो वहां से अपना दौरा छोड़कर आधे में वापस आ गई। आप इस बात के इन संकेतों को समझिए सीरियस ऑफ मैटर। सरकार क्या करने की तरफ आगे बढ़ रही है। ये दूसरा कोई और गवर्नमेंट होती तो बस अपना स्टेटमेंट देकर चलते थे। पॉलिटिकल मिनिस्टर बाहर नहीं चाहिए उस वक्त। ट्रंप से लेकर पुतिन से लेकर इजराइल से लेकर तमाम बड़े देशों ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। गुड। पुतिन ने कह दिया ऐसे ना भी देते तो भी हमने करना था। साथ खड़े हैं और आतंक की लड़ाई में भारत के साथ। ट्रंप ने बकायदा पोस्ट किया। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से फोन पे बात की, कहा कि हम आपके साथ हैं आतंक की इस लड़ाई में। यानी और इजराइल तो हमेशा से हमारा दोस्त रहा है। इजराइल को भी पता है, वो भी तो यही सब शहर है। सारे बड़े देश आज भारत के साथ खड़े और इसलिए पाकिस्तान की हालत टाइट हो रही। उनको समझ में आ रहा है भाई को कि भाई ये तो सब बड़ा बेवकूफ बना लिया इंडियंस को। आतंक के खिलाफ लड़ाई, किसी से कोई बोलने की जरूरत है नहीं नरेंद्र मोदी को। वो बोलने वालों में से है नहीं, जो करना है देश के लिए वो कर देंगे। लेकिन आप देखिए कि पहले ही दुनिया ने कह दिया कि भाई ये तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम तुम्हारे साथ खड़े। चाइना कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त वो चाइना तो साथ में पाकिस्तान से करवाया उसने। से अमेरिका और चाइना के बीच तनाव बना हुआ है। चाइना को भारत की जरूरत है। ऐसे में चाइना भी कुछ नहीं करने वाला पाकिस्तान के लिए, मान के चलिए। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसके आगे पीछे जो 2-4 थे वो भी अब हट चुके हैं और उसको घेर के जो है वो भारत ठोक देगा, ऐसी हालत है। तो ये तीसरा बड़ा संकेत कि भारत कुछ कर सकता है क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी कहीं बीच में नहीं आने वाली है। रुको थोड़ा रुक, किसी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए आने की। चौथी बड़ी चीज आपको बताऊं, आज कश्मीर में कम से कम जो वहां के अखबार थे वो काले पन्ने पर छपे हैं और वहां पर यह बताया गया है कि भाई हम जो है इस आतंकी हमले की मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। जम्मू में जबरदस्त विरोध हुआ है, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और फिर संकेत नंबर 5 वो आपको दिखाता हूं। पहले देखिए जम्मू कश्मीर में, जम्मू में क्या हुआ आज विरोध। आपको अभी तस्वीर दिखाता हूं, ये जम्मू की तस्वीर है। वहां पर लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी हुई है और आतंक के खिलाफ जो है वो लोग खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, देश भर में हिंदू जो है उसको ये फील हो रहा है कि बहुत हमारा क्या गुनाह है। exactly. कोई मुर्शिदाबाद से धकिया के निकाल दे रहा है। इसी कश्मीर से लाखों कश्मीरी पंडित भगा दिए गए। इंडिया के अंदर इसी कश्मीर में आतंकी घुस के नाम पूछ के मार रहे हैं, ठोक रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र तभी तो कहते बनना चाहिए। और आप देखिए सिर्फ नाम नहीं पूछा है, वहां पर कहा जा रहा है कि अगर तुम कलमा पढ़ लो तो तुम्हें छोड़ देंगे। भाई कलमा कहां से पढ़ता है हिंदू? तो उसको गोली मार दी, सिर में गोली मार दी भाई। और ये व्यक्ति कौन है? 2 महीने 10 दिन पहले इसकी शादी हुई थी, कानपुर का शुभम। इसका वीडियो आप देख लीजिएगा, विभत्स है जिस तरह से इसको मारा गया है। 2 महीने पहले शादी हुई, कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे, ये खबर आ रही है। और सुनिए, पैंट उतरवा कर चेक किया गया। शायद जिनके नाम ऐसे रहे होंगे कि समझ में नहीं आया कि हिंदू है कि मुसलमान, तो पैंट उतारकर चेक किया गया कि भाई खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरह की चीजें हुई है क्योंकि शुरू में जब विजुअल आया तो हमने देखा एक आदमी जो है वो वहां पर डेड बॉडी उसकी पड़ी है और उसकी पैंट उतरी हुई। तो हमको भी समझ में नहीं आया जब ये फुटेज आया कि भाई पैंट क्यों उतरी है, भाई गोली मार के कोई चला जाएगा, पैंट क्यों उतरी है। अब जो खबरें आ रही है तो पैंट फटी हुई भाई इस तरह की चीजें, कलमा पढ़ो, पैंट उतार के दिखाओ, ये चीजें हुई। बच्चे तो बच गए सब। और इसको लेकर बहुत गुस्सा है राजा भैया से लेकर देश भर के लोगों में बहुत गुस्सा है। ये सुन के तो लगता है कर दो अटैक, सच बता। इतना ही नहीं, आतंकियों ने पत्नी के सामने पति को मारा और कहा कि जाओ मोदी को बता देना, तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके मोदी को बताना। बॉस तुम लोगों ने बड़ी गलती कर दी। ये नहीं भी करते तो भी मोदी को पता तो लगना ही था और नरेंद्र मोदी छोड़ने वालों में से नहीं छोड़ेंगे, ये आप ध्यान रखिए, नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए अब आपको संकेत नंबर 5 दिखाता हूं, फिर दिखाता हूं इस देश के विपक्ष किस लेवल पे चला गया है। आप देखिए कि अमित शाह आज खुद जो है, अमित शाह के बारे में खबर आई, आपको दिखाता हूं। पहले संजय राउत की बात बाद में करेंगे। आप जरा देखिए कि किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंच गए और वहां पर जो विक्टिम्स थे उनसे अमित शाह ने आज मुलाकात की। ये आप तस्वीरें देखिए, लोग रो रहे थे, लोगों के आंसू थे, छोटे छोटे बच्चे थे। कैसे नरेंद्र मोदी ने क्लियर मैसेज दिया था अमित शाह को कि आप खुद तुरंत वहां पहुंचिए, और अमित शाह ने आज जाकर उन लोगों से मुलाकात की। अमित शाह कल ही कह चुके हैं कि जो इस हमले के जिम्मेदार लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि संकेत नंबर 5 है कि इस देश की सरकार जो है वो इन आतंकियों को छोड़ने वाली नहीं है बॉस। जिसको जो कहना है कहता रहे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है बॉस। आज की डेट में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की बात तो होती ही है। पाकिस्तान में आतंकियों को कौन मार के चला जा रहा पता नहीं चलता है, ये भी देश जानता है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि इस देश में बीते 10 साल में आतंकी जो है वो कश्मीर को लांग नहीं पाए, वरना यूपीए के दौर में मतलब आए दिन इधर ब्लास्ट उधर ब्लास्ट, बेंगलुरु में ब्लास्ट, दिल्ली में ब्लास्ट, यहां ब्लास्ट वहां ब्लास्ट होता था। देखो मेरे हिसाब से हमें मोदी जी पे और ये सब वीडियोस में प्रेशर करना नहीं चाहिए।
देश को मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको अपना लीडर माना है और हमें पता है कि वो जो करेंगे ठीक करेंगे। मेरे को तो फुल कॉन्फिडेंस है मोदी जी पर, तो वो जो करना है वो सही करेंगे। अगर उनको लगता है कि इनको पाकिस्तान पे अटैक करना है तो वो करेंगे, अगर उनको लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है, दूसरा तरीका ठीक है, वो करेंगे। और हमें उनको इस बात पे सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी इंडियन को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप ये करो या आप वो करो या आपने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं। ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही नोज कि क्या सबसे अच्छा है हमारे देश के लिए, और जो वो करेंगे इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर इंडियन के ऊपर, को अपने मोदी जी के ऊपर, कि वो जो करेंगे ठीक करेंगे और हम उनका साथ देंगे। अगर वो अभी कुछ नहीं कर रहे तो बाद में करेंगे, पर उनको प्रेशर मत करो। सिविलियन जो घर में बैठा है वो क्या बताएगा मोदी जी को? क्या बताएंगे? हमको तो गुस्सा। सिविलियन हो तुम लोग, वीडियोस बनाते हो, तुम क्या बताओगे मोदी जी को? वहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं जो उसी टाइप का कार्य करते हैं। डोवल जी बैठे सब है, उनको पता होगा। मिनिस्टर्स बैठे हैं, ये पुराना इंडिया नहीं है जो कांग्रेस के टाइम का जो कुछ नहीं करता था, वो तो मिले हुए थे। कार्य है जो प्रोफेशनल है, जिसका कार्य है वो डिसाइड करके बताया क्या करना है, ना कि जो लोग घरों में बैठे वीडियोस बना रहे हैं वो बता रहे हैं मोदी जी को क्या उन्होंने क्या किया देश के लिए सिवाय वीडियोस बनाकर। नहीं, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, बोल सकते हैं। गुस्सा है सबके अंदर, सब चाहते हैं, पर चाहना और करना या तो खुद कर लो, देश के लिए क्या जरूरी है, या खुद करके दिखाओ, बोलने की जगह खुद करके दिखाओ, या फिर जो कर सकते हैं उनको पूरा रिस्पेक्टफुली उनको कहो कि आप जो करोगे हम साथ होंगे। और मोदी जी जो खास आए हैं, वापस आए हैं सब छोड़ छाड़ के, इमीडिएटली एयरपोर्ट पे उन्होंने मीटिंग की, उससे उनका पता चल रहा है कि उनको भी कितना गुस्सा है। और खास कर जब उनको यह पता चलेगा कि उन्होंने इस टाइप से हरकतें की थी कि मार के बोला कि मोदी को बता दो फलाना ठमकाना, मोदी जी का नाम ले, मोदी जी क्या छोड़ेंगे उन्हें? वो उनके लिए तो पूरा देश अपना परिवार है, और जब उनके परिवार में से किसी के साथ ऐसे किया है तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे। सो वी शुड ऑल सपोर्ट मोदी जी, और प्रेशर करने की जरूरत नहीं है। वीडियोस में भी हम सबको गुस्सा है, हमारे को है कि ये हो, पर जो भी वो करेंगे वो ठीक करेंगे मोदी जी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।